अथामा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारण ऋषि दापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिया सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखदा कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। यह जो देश है मन का देश है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये पूरा संसार जो है मन की चाल में चल रहा है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रनित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, फलान नहीं है। बिना पानी का ही अमृत बरस रहा है, बिना सूरज का ही रोशनी है, बिना चंद्रमा का ही चंद्रमा है। ऐसा कैसे है? अब बताओ, ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। आप भेद को समझिए। एक बरगद का बीज जो है उसमें जो है लाखों पत्ते होते हैं। कोई बाहर निकल गया है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई पीला हो गया है, कोई लाल हो गया है, किसी को कीड़े ने खा लिया है, किसी पर कुछ है, किसी पर कुछ है, किसी पत्तों में कीड़ों ने अपना घर बना रखा है, मकड़ी होती हो अपना जाला बना रखा है। आप भेद को समझिए। तो अब वहीं जो है पेड़ में कहीं खोखला है, कहीं कुछ है, कहीं कटा है, कहीं फटा है। लेकिन जो है यदि सारे जाते हैं तो जो पत्ता कह रहा है कि नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से दीख लो निज देश। तो पत्ता तो इतना बड़ा है, लेकिन जब वो उसकी चेतना अंदर में घुसते घुसते जा रही है
तो बीज में समा जा रहा है। आप भेद को समझिए। अब बीज में कोई हवा तो है नहीं, बीज में पानी भी नहीं है। आप भेद को समझिए। वहां चांद भी नहीं दिखता है उसके अंदर में। मैं आपको जितना हमारा समझ है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ज्ञान अनंत है। तो संत पूछ रहे हैं कि बिना पानी का वहां कैसे जीवन है, बिना सूर्य का वहां कैसे है। तो जब पत्ता जो है अंदर घुसते घुसते जाएगा तब ना वो तो देख लिया जा करके। तो इतना सूक्ष्म बीज है आपके हाथ में रख करके आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, कहाँ खो जाएगा। अब पत्ते तो बड़े बड़े हैं तो वो तो जो है ना विशाल रूप में है जड़ में। तो जब वो पत्ता जब अंदर जा करके घुस रहा है तो वहां सब लोग एक ही में समा जा रहे हैं। उसमें कहाँ दूरी है बताओ। इतने लाखों पत्ते हैं, उनकी सबकी जान तो वही है, जितना वहीं पर है। आप भेद को समझो। अब वहां पता थोड़ा कोई जो है ना उसको काटा हुआ है, कोई फटा हुआ है, किसी पर चिड़ी ने लटीन कर, वहां तो कुछ है नहीं। ये तो इस संसार में है। पत्ता टेढ़ा हो गया है, कोई चिंगुड़ गया है, कोई मुड़ गया है, ये भी निकला है, कोई पीला हो गया है, कोई गिरने वाला है। ये तो यहां पर न है। कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम दिशा में है, कोई दक्षिण है, कोई ऊपर है, हर जगह है। किसी पर धूप ज्यादा पड़ रहा है, किसी पर छाया है। तो पत्ते की जो चेतना है वो तो उस बीज में न है। और वहां जो है तो जो है वही पत्ता अंदर में जी तो रहा है, बिना पानी का जी रहा है, बिना पवन का जी रहा है, बिना सूरज का जी रहा है और बिना हवा का जी रहा है। आप भेद को समझिए। वैसे ही हम लोग हैं। आप झारखंड में हो, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, अब कोई जो है कहां कहां से लोग इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बाहर हैं। जब हम अंदर में चेतना में जब हम जाते हैं तो ऐसे ही सूक्ष्म हो जाती हैं। आप भेद को समझिए। वैसे ही जा करके हम लोग जो है सूक्ष्म हो जाते हैं। कि जितना आप जो है आप धरती देख रहे, पवन देख रहे, बारिश देख रहे हैं, तो पत्ता कह रहा है कि अंदर बारिश नहीं होता है। अब बीज के अंदर में कहाँ बारिश हो रहा है बताओ। तो बिना बारिश का बारिश है, बिना मिलन का मिलन है और सब कुछ है। तो वैसे ही जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जाएगी तो हम लोग सब एक दूसरे में समा जाते हैं। आप भेद को समझिए। संसार में आप किसी के माता हो, पिता हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, संसार में नियम कायदा कानून है, क्योंकि यहाँ शरीर है। लेकिन चेतना जब गुरु चरण में हम जो है ना जा रही है, एक ही में समा जा रहे हैं। वहां कहाँ दूरी है बताओ। हम लोग सत्संग में जाते हैं तो बोलते हैं इधर जो है महिलाएं बैठेंगी, इधर पुरुष बैठेगा, इधर आगे जो है इसके लिए सीट है तो उसके लिए सीट है। तो झारखंड संत समाज यहाँ बैठेगा, गुजरात वाला यहाँ बैठेगा, यूपी वाला वहाँ बैठेगा। इस संसार में है। लेकिन जब चेतना जो है अब एक बीज रूप में जब वो समा जाएगी, मृत्यु हमारा शरीर का न होता है। वो पत्ता बता रहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन मेरी चेतना जो है बीज में है। वैसे ही जो है गुरु के चरण में हम सभी लोग हैं। ये जो अनुभव का विषय है, आप भेद को समझिए। ये अनुभव का विषय है। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस हंसनी, जो जानते हैं, अपना घर देख चुके हैं। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सार शब्द सत पुरुष अनुपा।
निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। अनिह अक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो हम लोग इस संसार में हैं। हमें 5 तत्वों की शरीर मिली है। हम किसी के जो है बेटा है, बेटी हैं, और हमारे भी कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई नाती है, पोती, सब ऐसे ही चल रहा है सृष्टि है। तो हमें संसार का भी सुख लेना है। भेद को समझिए। पति का भी सुख लेना है, पत्नी का भी सुख लेना है, बेटा बेटी बहू नाती पोते सबका आनंद लेना है, और साथ साथ सदगुरु का भी आनंद लेना है। आप भेद को समझिए। विहंगम योग है ये। यहाँ पति को नहीं छोड़ना है, पत्नी को नहीं छोड़ना है, बेटे को नहीं छोड़ना है, बेटी को नहीं छोड़ना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये छोड़ने वाला काम नहीं है। सबको पकड़ करके रखो। पति को भी पकड़ करके रखो, पत्नी को भी, बच्चों को भी, सारे को। तो अंतरा प्रेम करहु सदगुरु सी। तोड़ी माया कर टटिया। अपल भर मी तो ही पार लगाईब। मानिल मोर एगो बतिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ये नहीं कहे हैं कि अपना घर का काम छोड़ देना। ऐसा कहीं तो बोले नहीं है। स्वामी जी तो कह रहे हैं काम कोई करते रहे। प्रेमदार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटी नहीं। प्रेमदार प्रेम उदय बड़ भाग। क्षण वियोग नहीं सही सके। उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने। यह गति जानत कोय। आप भेद को समझिए। प्रेम जो है में अनंत विषय है। एक जो है संतों का प्रेम तो अलग ही है। वह संत ही बूझते हैं। वहां स्त्री पुरुष बालक बालिका बूढ़ा जवान नहीं होता है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। यह जो है आत्मिक विषय है। ये एक प्रेम जो है संसार में है। पति का प्रेम और सुख अलग है। बाई का प्रेम और सुख अलग है। बेटी का जो है प्रेम और सुख अलग अलग है। ये वैसे ही सदगुरु के संग जो है प्रेम और वो आनंद अलग है। वो आप भेद को समझिएगा। ये सब अलग अलग प्रेम है। आपका हर एक के साथ व्यवहार भी अलग अलग है। एक ही जैसा प्रेम नहीं है।
अनंत प्रेम में जो है संबंध है ये। आप भेद को समझिए। जो सुख जो है संतों के संग में है वह सुख जो है किसी और के साथ नहीं होगा, अलग है, सुख ही अलग है। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमें बचपन से सत्संग नहीं मिला, थोड़ा बहुत आते थे, साल में एक बार होता था वृत्तिकूट आश्रम पर, और महारथी संत जी जो है मेरे घर आ जाते थे, और जो है हम कभी जाते थे उनके यहाँ, एक एक महीना कभी रहते थे कभी नहीं रहते थे, पढ़ते थे जो है। जब हम 6वीं क्लास में थे तभी ये उपदेश लिया था, आप भेद को समझो। फिर चले गए जो है नौकरी में, 40 साल तक जो है नौकरी किया। पिछला जो है जब से ये जो है कोरोना आया और मोबाइल से जो है सत्संग भी हो सकता है, तब से जो है जितना बोध हुआ है उतना 60 साल में बोध नहीं हुआ है। आप भेद को समझिए। अभी भी ज्ञान अनंत है। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है अभी भी अनंत है। हम तो कभी जब आते थे गांव में जो है आए, 1 महीना 2 महीना छुट्टी लिए, इधर गए उधर गए, कहीं सत्संग हो गया तो मतलब चले गए, बस हो गया। ऐसा नहीं है ये। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आप भेद को समझिए। हम लोग संसार में स्त्री है पुरुष है, बात भी करना मुश्किल होता है। आप भेद को समझिए। किसी के साथ आप कैसे बात करोगे, कब बात करोगे? लेकिन चेतन देश में वो तो बात भी हो जाता है, मिलन भी हो जाता है। वहाँ शरीर नहीं है, वह कोई नहीं जानता है, संत ही जानते हैं। संत के हृदय में संत बसते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता। आप भेद को समझिए। संत के हृदय में संत बसते हैं। अब वहां स्त्री पुरुष है नहीं, वहां शरीर ही नहीं है। ये अनुभव का विषय है, ये अनुभव का विषय है। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में हैं, जानते हैं।
वैसे ही जो है जब स्वामी जी का जो है, स्वामी जी भी इसी शरीर में ही हैं, क्योंकि वो विभु हैं। आप और हम तो जो है दूर दूर हैं, फिर भी जो है आप जब जैसे ही गुरु चरण में आप बैठोगे तो लगता है कि हम लोग सब पास में हैं। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग पास में ही हैं। लेकिन जब आपकी चेतना गुरु के चरण में जाएगी तभी होगा ये। तो मतलब सदगुरु का चरण ही वह स्थान है जहाँ मिलन होता है। तो सदगुरु के चरण में जो है शरीर से नहीं जाया जाता है, वह जो है सूरत से जाया जाता है। आप भेद को समझिए। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हैं, जब कभी किसी के साथ बात होता है तब वो लोग कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि मैं आपसे दूर हूँ, क्योंकि उनकी चेतना ऊर्ध्व होती है, गुरु के चरण में होती है। जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दीन सुरति रोकाय। आप जब हम लोग बात करते हैं और जैसे ही बात करते हैं तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, क्योंकि संत जन जो है नौकरी का, दुकान का, घर का थोड़ा बात करते हैं, वह तो सदगुरु के चरण की बात करते हैं। तो जब सदगुरु के चरण की बात होती है तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। ऊर्ध्व हो जाती है तो हम लोग एकदम पास में हो जाते हैं। ये जो भी मैं विषय बोल रहा हूँ ये अनुभव का विषय है। ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। बहुत से लोग जो है गुरु भाई है, गुरु बहन देखा नहीं है, लेकिन वाणी से वो लोग जो है हृदय में बसता है। तो कैसे बसता है? जब हम लोग बस जाते हैं तो वैसे ही तो सदगुरु भी है। सदगुरुदेव सबके हृदय में है, उसी को बूझना है। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्यात तहि माय। मन मत मार विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सत्संग में नियमित जोड़ना है। सत्संग आपने छोड़ दिया तो आप बूझ नहीं पाएंगे। जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग। अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अल्पकाल हमने ज़्यादा साधना नहीं किया है। सुबह और शाम जो है 10 मिनट 15 मिनट हमने कर लिया, और पूरा नौकरी करिए। सब नौकरी में नंबर 1 आउटस्टैंडिंग है सारे मेरा। एक कहने वाली विषय नहीं है। भारत सरकार के बहुत सारे अवार्ड भी हैं मेरे पास, लेकिन सदगुरु के चरण के अलावा सब बेकार है। आप भेद को समझिए। भारत सरकार के बहुत सारे अवार्ड भी हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप भेद को समझिए। सुखद पदार्थ
अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो अब जब सदगुरु का चरण जब आपको जो है मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। लेकिन कुछ गुरु भाई गुरु बहन ऐसे भी हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके उसी में अझुरा जाते हैं। यदि आपकी चेतना सदगुरु चरण से इधर उधर हटी तो दिक्कत हो जाएगा। आप भेद को समझिए। सहजे सहजय खंड समाधि, ज्ञान पूर्ण ज्ञान प्रेम पूरण रत बारी। सहज सहज जो है, यदि आप मान लीजिए कि आप जो है आपका घर है, आपके पति हैं, बच्चे हैं, और आप सब छोड़ छाड़ करके जो है एकदम गुरु के चरण में आप जो है समा जाओगे तो आपका घर कैसे चलेगा आप बताओ। आपको सहज समाधि में रहना है, चलते फिरते खाते पीते पति का भी सुख लेना है, पत्नी का भी, घर का भी, परिवार का भी, वो वाला ज्ञान है। और जब सब आपका जो है परिपूर्ण हो जाता है, उस संसार का सारा सुख भोग लो ना आप। अभी ब्याह हुआ ही नहीं और सीधा जो एकदम गुरु के चरण में जो है दिन भर जो है ये काहे लिए करना है भाई। हमें तो दोनों सुख चाहिए, जड़ सुख भी चाहिए और जो है चेतन सुख भी चाहिए। एक पल में जड़ सुख और एक पल में चेतन सुख। जड़ सुख में थोड़ा दुख होता है, सुख होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो आपको ये संकल्प नहीं करना है कि मतलब जो है हमारा घर छूट जाए, कुछ भी हो जाए, हम गुरु के चरण में समान है, ऐसा काम नहीं करना है। आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आप जिस समाज में रहते हो, आपके के जो दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है, आप एकदम गुरु चरण में रहोगे, एकदम उसी में समाये रहोगे, तो ये गलत बात है जो है। आप भेद को समझिए। हमें तो बस हंसते मुस्कुराते गुरु बहने हैं, गुरु भाई है, हंसी मजाक करते हुए आनंदित रहना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो सब मजा लेना है जी। सदगुरु का ज्ञान ही ऐसा है, हमें कौन सा आप साधना करनी है। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वधाम जस आय। तो सब कुछ जो है सद्गुरु का चरण है। आप भेद नहीं समझ रहे। गाय ही दूध है, गाय ही मक्खन है, गाय ही दही है, गाय ही जो है क्या बोलते हैं जो है वो जो है छेना है, गाय ही पनीर है, और गाय ही जो है छाछ है, और गाय ही जो है घी है। तो जब आप गाय को रखोगे तब न मिलेगा। तो वैसे ही गुरु का चरण में सब है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पत्थर है, सारी चीज गुरु के चरण में है।
और पूरा संसार जो है सदगुरु के चरण में ही मिलना चाहता है, लेकिन वो शब्द हो जाता है। आप भेद को समझो। वो संसार में गोड़ बोलते हैं, हम लोग पैर बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। हम लोग संसार में उसको पैर बोलते हैं, लेग बोलते हैं, और भोजपुरी भाषा में गोड़ बोलते हैं, और पैर का जो है ना वो तलवा है। यही जो है जब हम साधना करते हैं तो वो चरण हो जाता है। आप भेद को समझ जाओ। वही गोड़, वही पैर, वही लेग जो है जब हम साधना करते हैं तो वो चरण हो जाता है। तो पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में वो चरण चरण रहता है, चौथा भूमि में वो शब्द हो जाता है, पांचवा भूमि में वही सार शब्द हो जाता है। अब वो कैसे कैसे होता है ये तो आपको बूझना पड़ेगा ना। हम लोग किसी के घर में जाते हैं, कोई बुलाता है, बैठते हैं, तो फट से वो चाय बना देता है और उसकी खुशबू आने लगती है। अब आप पूछो कि चाय का खुशबू कैसा है, दाल पकता है उसका खुशबू कैसा है, आलू की जो है सब्जी छौंक मारी जाती है उसका खुशबू कैसा है, और जो है करेले की सब्जी बनती है उसका खुशबू कैसा है, तो कौन बताएगा? बताओ, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा। ये तो अनुभव का विषय है। आटा गूंथते हो, जैसे ही आप डब्बा से, मैं तो किचन में ही रहता हूं ज़्यादातर, मतलब आपको सत्संग में समझाने के लिए बता रहा हूं। आप चावल का डब्बा खोलोगे, उसका गंध अलग है। आपके घर में 4 किस्म का चावल ले आओ, कौन कौन होता है? बासमती, देसी, उबला जो है। आप हर एक का डब्बा खोलना, उसमें अलग अलग जो है आपको गंध मिलेगा। आलू काटोगे उसका गंध अलग है, और जो नया आलू आता है उसका छिलका मतलब उतरा रहता है उसका गंध अलग है। जो थोड़ा सड़ गया है, सड़ा हुआ का जो है भी मतलब काट करके निकाल देते हैं, उसका भी जो है ना गंध अलग है, स्वाद भी अलग है। और एक आलू जो है हरा हरा हो जाता है, आधा हरा रहता है एकदम, वो थोड़ा मतलब जहरीला लगता है, उसको भी काट करके निकाल दिया जाता है। तो ये सब जो है अनुभव का विषय है। हमारा आपका देखिए, पति के शरीर का गंध अलग है, पत्नी के शरीर का गंध अलग है, बच्चों के शरीर का गंध अलग है। ये हमें आपको नहीं पता चलता है। जब आप उसके साथ रहेंगे, जैसे मैं तो आर्मी में था, तो मैं जब घर आता था तो बच्चे हमारे छोटे होते थे, तो सोते थे, तो वो बोलते थे कि जो है ना वो पापा का शरीर जो है बदबू मार रहा है। अब माँ का शरीर उनको बदबू नहीं मार रहा है क्योंकि वो माँ के साथ ही रहते थे। तो हर एक का शरीर का गंध भी अलग अलग है। तो ये तो जो है अनुभव का विषय है। हम लोग एक ही साथ रहते हैं तो वो गंध का पता नहीं चलता है। ये सारी चीजें अनुभव का है। तो वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में रहने से तभी आप बूझ पाएंगे। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अभी कोई आपको कहे कि नहीं, चावल को निकालने से उसका गंध कुछ और होता है,
पानी में धोने से कुछ गंध और होने लगता है, और जब पकने लगता है जो है ना गरम, उसमें से भाप निकलने लगती है, झाग, उसका गंध कुछ और होता है। पक जाता है तो उसका गंध कुछ और होता है। गरम गरम जो है खाने से उसका गंध कुछ और होता है। 2 घंटे बाद खाने से उसका गंध कुछ और होता है, और शाम को खाने से गंध उसका कुछ और होता है। तो ये साधारण आदमी नहीं बूझ पाएगा। वो तो बोलेगा हाँ चावल है, खा लिया। अभी जो है आजकल जो है क्या बोलते हैं, प्रचलन हो गया है। कोई घर में आ गया, फटाफट ऑर्डर कर दो, होटल से खाना आ गया। वो खाना में और जो आप घर बना रहे हो, जमीन आसमान का अंतर है। आप भेद को समझो। चावल आपका पक गया है, उसको दोबारा कभी कभी कच्चा रह जाता है, तो फिर दोबारा पानी डाल करके जो पकाओगे उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें अनुभव का है। तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो सब लोग जो है गुरु के चरण से ही आया है। मैं तो पूरा खुला चैलेंज पूरे विश्व को यही बताऊंगा, यही है, यही मैं बूझा है, और कुछ नहीं है संसार में। जिसको आप चाहते हो सब लोग गुरु चरण में मिल जाएंगे। आप वेद को समझो। तो जो है आपको करना क्या है, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब देखो आप भेद को समझो। जो दोहा आती है, क्या आता है, जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय, नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में, सो बैकुंठन होय। तो दोनों ग्रुप मिला करके जो है 50 करीब हो जाती हैं। सबके संग अलग अलग जो है अनुभव है, अलग अलग जो है सुख भी है, अलग अलग आनंद भी है। आप भेद को समझो। बहुत से गुरुभाई गुरुभाई को मैंने देखा भी नहीं है, और पहले देखा था तो याद भी नहीं है, लेकिन जब से वो भजन जुड़ते हैं तो हम लोग बूझ जाते हैं। हम बाणी से ही बूझ जाते हैं, वो गुरु बहन का भजन है, इसका भजन है, वो गा रही है, वो गा रही है। तो ये जो इसके अंदर में इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है जिसे चित्त कहती हैं। तो आप भेद को समझो। बहुत बड़ा जो है ज्ञान है इस शरीर के अंदर में। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, अनंत है, अनंत। आप भेद को समझिए। आवाज में भी प्रेम होता है। कोयल जो है आवाज जब देती है तो उसके बच्चे जो है पागल हो जाते हैं। तो ये सदगुरु की वाणियां जो है आपके चित्त में बसी हुई हैं। जैसे ही वो दोबारा वाणियां मिलती हैं आप लोग तड़प जाते हो सत्संग में जुड़ने के लिए। तो ये ज्ञान जो है अनंत है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सब मिला करके मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको घर में रहना है, परिवार में रहना है, पति संग रहना है, पत्नी संग रहना है,
जड़ सुख भी लेना है और गुरु के चरण को पकड़े भी रहना है। सब कुछ छोड़ करके गुरु का चरण को नहीं पकड़ना है। आप भेद को समझिए। सब कुछ छोड़ करके गुरु के चरण को नहीं पकड़ना है। स्वामी जी तो खुद ही कह रहे हैं, काम कोई करती रहे प्रेमदार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, अरे हम लोग भी वैसे ही हैं जैसे आप हैं। तो क्या तो बोलते हैं नहीं वो पत्नी से दूर रहते। पत्नी से थोड़ा दूर रहा जाता भाई, पत्नी से दूर नहीं रहा जाता है, न रहना चाहिए। क्योंकि जो सुख जो है पति संग है, पत्नी संग है, वह सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप भेद को जो है अबू जाओ। जो सुख आपका जो है पति और पत्नी के संग में है, वैसा सुख जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और जो सुख संतों के संग में है, वैसा सुख इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आप भेद को समझिए। आप में अलग चीज है। आप घर में जो है ना 10 आदमी हैं, बेटे में अलग है, बेटी में अलग है, पहला बेटा में अलग है, दूसरे बेटी में अलग है, सब में आनंद जो है अलग अलग है। जब आप गुरु के चरण में बैठेंगे तब आपको जो है बुझ जाएंगे। तो आपको जो है ये नहीं है कि जो है ना, अभी हम लोग जो है कभी कभी नौकरी में जो है गड़बड़ हो जाता था कि मतलब जो है वो तो साथ साथ ही चलता रहता था। तो हमें जो है पहला काम अपना घर, परिवार, पत्नी, पति और बच्चे, और साथ साथ जो है गुरु के चरणों को जो है, यही तो काम है यहाँ पर, यही काम है। और जब जो है सुख आने लगता है, चेतन सुख आने लगता है, फिर यहाँ किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप भेद को समझिए। लेकिन दोनों पति पत्नी जो है जब तक गुरु का चरण नहीं पकड़ लेंगे तब तक जो है ये सब दिक्कतें रहेगी। तो हम लोगों का जो भी है ये सदगुरु की ऐसी ही है। पति उसका पूजा करता है तो पत्नी पूजा नहीं करती है, बेटा पूजा करता है तो माँ नहीं करती है। ये सब मिला जुला है। आप भेद को समझिए। अब एक गुरु बहन थी, अभी भी है वो, उनका ऐसे घर में शादी हो गया जहां सब अंडा मीट मछली और क्या क्या खाते हैं। अब शादी तो हो गया, अब रोना शुरू कर दिया। मेरे पास फोन आया, स्वामी जी हमको यहाँ कहाँ फेंक दिए। तो मैं बोला आपको वहाँ स्वामी जी भेजे हैं वृक्ष लगाने के लिए। अब आप ही वो कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको चुन करके वहाँ भेजा है उस परिवार को सुधारने के लिए। बेचारी वो सत्संग में भी नहीं जुड़ पाती हैं। आप भेद को समझिए। सत्संग में भी नहीं जुड़ पाती हैं और न कभी बात हो पाता है। तो ऐसे भी तो लोग हैं। पहले आपको अपना घर परिवार, और यदि आपको जो वो करना है पूजा पाठ, तो मौन हो करके आप कर लिया करिए। ऐसा सब नहीं है। स्वामी जी कहीं नहीं लिख रहे हैं कि नहीं पत्नी को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बच्चे खाना खाए या नहीं खाए सब छोड़ देना, ऐसा तो बोले नहीं। स्वामी जी यही कह रहे हैं घर में रहो, परिवार में रहो। नर नारी साधन करे दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम
मयधार। तो संतों के संग सुख प्रेम अलग ही है, वो बराबर है, कभी कम नहीं होता, घटता नहीं। पति और पत्नी का जो है सुख घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। लेकिन संतों के संग में जो है बराबर सुख बराबर आनंद रहता है। और जो है सदगुरु के चरण में तो जाति सब कुछ खत्म हो जाता है, सांस की गति बंद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल बिद व पुराना हो, गावेल बिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 14 तीरथ। गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल बिद व पुराना हो, गावेल बिद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पहले आपको नहर पर देखना है, ये नहीं बोलना है कि मैं साधना कर रही हूँ, रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं साधना कर रहा हूँ, बच्चों को नहीं खिलाऊंगी, साधना आपका होगा नहीं। और यदि गुरु के चरण को छोड़कर कहीं इधर उधर गए तो फिर बहुत दूर चले जाओगे। अब भेद को समझिएगा। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान। अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बार नहीं, बेध मरम स्थान। तो यदि रावण के नाभि में तीर नहीं लगता तो आज तक जिंदा रहता हो। आप भेद को समझिएगा। तो ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बर नहीं, बेधा मरम स्थान। तो इस शरीर में जो है स्थान है और सदगुरु आपको उसी को लखाता है। तो आपका फर्ज है वहीं रहना, काम भी करते रहो, हंसी मजाक भी करते रहो और गुरु के चरण में भी रहा करो, ज्ञान गारी भी गाया करो और जो है सदगुरु को भी जो है आप बुझा करो। खोना नहीं है, आपको खोना नहीं है। कुछ गुरु भाई एकदम उसी में एकदम सब घर का काम बंद, खुदम उसी में खो जाना, ये गलत बात है भाई। आपको सहज समाधि में रहना है। संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो, भेद बुझा करो। गुरु के चरण में जो है बराबर रहना है आपको। अब चलो अपना देश, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही,
ज्योति जगमगाना ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ज्योति जगमगाना हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना बिना मेघ घटा गहरावे अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना अमिय बूंद ताहमा झरियावे अमिय बूंद ताहमा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना तो कहें सदा पल परमानंदित कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना अमिय बूंद ताहमा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना तो कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना कहें सदा पल परमानंदित कहें सदा पल परमानंदित वाही घर निर्वाणा वाही घर निर्वाणा हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को बुझो। हमको अपना नौकरी करना है कि स्वामी जी को जो है खड़ा करना है कि आप यहाँ नौकरी करो, आप बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हम स्वामी जी को बोले कि स्वामी जी आप जाइए उधर जो है ना लड़ाई करिए जो देश की सीमा पर, हम इधर घर में रहेंगे। ऐसा काम नहीं करना है भाई। मतलब स्वामी जी हमारे नौकर हैं, इस भाव में रहते हो कि मतलब जो है सब छोड़ दिया, स्वामी जी हमारा चावल पकाएं, दाल जो है ना दाल पकाएं कि हमें पकाना है। आपको जो है हम लोग मनुष्य हैं, हमने अपना सब काम खुद करना है। स्वामी जी तो हृदय में उनको बूझना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। हमारा काम है आनंद को बूझना। हम लोग जो है स्वामी जी को बोले कि नहीं चलिए हमारा नौकरी करिए, हमारा खाना पकाइए, यही सब काम करवाना है। अरे गुरु चरण में रहा करो, सब बूझ जाएंगे आप जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कुछ ऐसी भी जो है हंस हंसनी है जो अपना जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, वो सब छोड़ देना है। पति कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए, खाया क्या हो गया, इसलिए शादी किए हो। आपको शर्म नहीं? अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को बूझ जाया करो, आप भेद को बूझ जाया करो। गुरु के चरण में जो है बराबर रहा करो और अपना घर का काम जो भी है सब निपटा लिया करो। आपको पता है आपको क्या क्या काम करना है, पहले वो सब पूरा कर लिया करो। उसके बाद से आराम से सहज समाधि में रहा करो। पिक्चर भी जाओ, सिनेमा भी जाओ, सब घूमो, गुरु का चरण नहीं छोड़ना। अब इससे बढ़िया और क्या होगा बताओ। तो हंसा हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना
तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अरे ऐसी परिस्थितियों में न सदगुरु को जो है वो करना, वो तो खुद ही करेगा आपका। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति किरीड़ा करे, प्रेम तरंग उछाल। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु आपके, सदगुरु के लिए सब बराबर है। आप भेद को बुझ जाओ। ये मत सोचो कि जो है सदगुरु का जो उपदेश नहीं लिया है वो बेकार है। सारा जीव सदगुरु का है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो आप गुरु का चरण छोड़ करके और प्रकृति में बहोगे और कहोगे कि स्वामी जी बचाओ, तो नहीं ना होगा भाई। मन की चाल में नहीं चलना है। अब एक संत है तो बोलते हैं नहीं मेरा मन ही नहीं लगता है सत्संग में। अब बताओ, जब आपका मन सत्संग में नहीं लगेगा तो फिर आपको गलत दिशा में ले जाएगा वो, फिर आप दिक्कत में फंस जाएंगे। ऐसी ही एक घटना जो है घटित है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आपको सदगुरु के चरण में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, सब काम करते हुए, तब न सदगुरु का जो है तो जो मजा है, आनंद है। सदगुरु के अरे पहननी, आप भेद को बूझो और सदगुरु के जो है चरण में जो है रहा करो। सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है। तो आए हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल का यह देश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहें सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु मिलय जी। तो जो है विहंगम योग से जो है वो प्रभु को बुझना है, आनंद को जो है बुझाना है और बाबा उसी आनंद में रहना है। पूरा संसार का बांध लेना है आपको। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Thank you.